बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ यह है छोलिए का पुलाव। ये इन छोलिए को ग्रीन चने भी कहा जाता है। ग्रीन चनों का ये पुलाव आज हम किस तरह पकाएंगे, इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, कौन से ऐसे राज हैं जिनसे हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आइए तो पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, बासमती चावल हैं, धो के अच्छी तरह से भिगो दिया है। ये 3 किलो छोलिया था जो मैंने निकाल लिया है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त नरम नरम से ये ग्रीन चने हैं। पकाना शुरू करते हैं हम। पतीले में सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। 1 कप हमने इसमें ऑयल डालना है। और 1 अदद प्याज है बड़े साइज़ का, वो मैंने लंबा लंबा काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा तो इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन डालेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन है मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसकी तकरीबन 3-4 मिनट हमने बुनाई करनी है। ये 2 अदद टमाटर हैं जो मैंने गोल गोल काट लिए हैं। जैसे ही हमारे टमाटर नरम होंगे हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। कुछ खड़े गरम मसाले हैं हमारे पास। यहाँ पे दाढ़ा मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, बादियान का फूल है 1-2, बड़ी इलायची है 2 अदद, वो हम इसमें शामिल करके इसको फ्राई कर लेंगे इस मसाले को। यहाँ पे स्पाइसेस हैं, गरम मसाला है पिसा हुआ, सुरख मिर्च पिसी हुई है, नमक। आपने रेसिपी को पूरा देखना है। पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने इसको किस तरह बनाया है। ये सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने इसमें साबुत डाल दी हैं। अब यहाँ पे हम अपना छोलिया डाल देंगे। ये जो ग्रीन चने हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ प्याली दही है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। जैसे ही इसकी बुनाई होगी, जैसे जैसे दही पानी छोड़ेगी वैसे वैसे हमारा जो छोलिया है इसके इसी पानी में गल भी जाएगा। इसको 2-3 मिनट आपने ढक के कवर करके रख देना है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इमली डाली है इसमें। इमली डाल के यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारा जो छोलिया है वो तकरीबन गल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। जितने हमारे चावल हैं, चावलों से 1 इंच हम ऊपर पानी रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1.5 बाउल चावल था और उसी हिसाब से मैं इसमें 3 बाउल के करीब पानी जो है वो इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे हमने पानी शामिल कर दिया है। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। इसको कवर करके रख देते हैं। जैसे बॉयल आता है आपसे मिलते हैं। हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। यहाँ पे हमने अब जो चावल हैं वो इसमें डालने हैं। अपने चावल डालने शुरू कर दिए हैं मैंने। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पानी है 1 इंच चावलों से ऊपर होना चाहिए। और 2-3 सब्ज़ मिर्चें ये डाल दी हैं मैंने इसमें, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जैसे ही हमारे चावलों का पानी खुश्क होगा हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन अब पानी खुश्क हो चुका है, 15 मिनट का हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। दम लगा के फिर हम आपसे मिलते हैं मेरे साथ। यहाँ पे हमने चावलों को तकरीबन 15 मिनट का दम लगा दिया है। और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले और अलहदा अलहदा
पके हैं। अब मैं प्लेट में निकालती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह आपने मेरी रेसिपी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और बेल के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच। यहाँ पे हम अपने चावलों को प्लेट में निकाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे अलहदा हमारे जो चावल हैं पक के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।